हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में 4 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हाल ही में SCO के सदस्य देशों की बैठक कहाँ संपन्न हो रही है? SCO की बैठक संपन्न हो रही है रूस में। बात कर लेते हैं SCO की। SCO क्या है? SCO है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और SCO की यदि बात की जाए तो ये जो है ये जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये 5 देशों से मिलकर बना था। उनका नाम है चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये 5 देशों ने इनकी मिलकर स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। इसके बाद जब इसमें ये जितने भी सेंट्रल इंडिया के कंट्रीज हैं सभी थे, सिर्फ उज्बेकिस्तान नहीं था। और बाद में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया और उज्बेकिस्तान इसमें 2001 में जुड़ा। 2001 में जब इसमें 6th कंट्री उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसका नाम रख दिया गया SCO। तभी से इसका नाम SCO या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा है। उसके बाद 2017 में फिर से 2017 में इसके 2 और कंट्री ऐड हुए। आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ में यदि सुना होगा तो, पाक एंड भारत। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में SCO के सदस्य बन गए हैं। तो अब इनकी टोटल मेंबर हो गए हैं 8। ये आप लोग याद रखेंगे, टोटल मेंबर 8 हो गए हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके मेंबर थे 5। इतने क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट होते हैं। और SCO के यदि हेडक्वार्टर पूछा जाए तो SCO का हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल अभी वर्तमान में है व्लादिमीर नूरो। याद रखेंगे, व्लादिमीर नूरो, ये नाम रसियन है बट इसके हेड जो है अभी आप लोग याद रखेंगे व्लादिमीर नूरो। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं SCO से रिलेटेड। अब भारत से कौन इनकी मतलब बैठक में भारत से किसने हिस्सा लिया है तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की ओर से हिस्सा जो लिया है रसिया अभी गए हैं। कौन गए हैं? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो गए हैं। तो राजनाथ सिंह के बारे में यदि बात करें तो राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लखनऊ है, लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। और लखनऊ से आप याद रखेंगे कि लखनऊ का जो 4 बाग है वहाँ पे भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, लखनऊ के 4 बाग में भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। और राजनाथ सिंह जो है तेजस विमान उड़ाने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह से रिलेटेड ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। फर्स्ट रैंक पे रहा है स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की रैंक इसमें आई है, इंडिया की रैंक, कोई भी इंडेक्स होता है उसमें जो फर्स्ट पे आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की इस बार रैंक बनी है 48। GII ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 48। और यदि 2019 की बात की जाए तो 2019 में इंडिया की रैंक थी 52। तो इस बार इंडिया 4 अंकों का सुधार हुआ है और टॉप 50 में आ गया है, 48 हो गया है, टॉप 50 में इंडिया ने जगह बना ली है। मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया में जो इनोवेशन के आधार पे जो इंडेक्स तैयार किया जाता है उसमें इंडिया की रैंक 48 हो गई है। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जारी करता है WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके अलावा एक और इंडेक्स है
इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ये भी याद रखेंगे, ये वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये तो वीपो जारी करता है। और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो इंडिया के लेवल पे तैयार होती है वो जारी करता है हमारा नीति आयोग। ये आप ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है उषा पाढ़े। नाम याद रखेंगे क्योंकि ये पहली है। अभी आजकल प्रथम महिला बहुत करंट में है, तो ये सभी आप लोग रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इस बार के कोई भी एग्जाम होगा 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे, तो आपको पिछला पुराना याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि करंट में बहुत सारे अब नए बन गए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बनी है उषा पाढ़े और इन्होंने स्थान लिया है, इसके पहले महानिदेशक कौन थे नागरिक उड्डयन के? इन्होंने स्थान लिया है राकेश अस्थाना जी का। राकेश अस्थाना जो ये वर्तमान में क्या बन गए हैं, अब ये बीएसएफ के हेड बन गए हैं, बीएसएफ के महानिदेशक बन गए हैं राकेश अस्थाना, और उनका ही स्थान लिया है उषा पाढ़े ने, जो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है एमपी को, तो एमपी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं और एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो एमपी जो है सेंट्रल में है इंडिया के, आप लोगों को पता ही होगा। और इससे कौन कौन स्टेट बॉर्डर कवर करते हैं? यहाँ पे यूपी, सीजी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इतने ये 5 जो स्टेट हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ की कैपिटल है भोपाल, आप लोगों को पता ही होगा। और जो भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक खोला गया है, भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक, एमपी से याद रखेंगे गार्बेज क्लिनिक, भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। और इसको सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश अन्य नामों से जाना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। और एमपी में ही जैसे बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच, संजय गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं ये स्थित हैं। और यहाँ के सीएम आप लोगों को पता ही होगा, सीएम जो है वो है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी है। और यहाँ की लोकसभा सीट जो आती है, ये पूछा जाता है यदि एमपी की कोई एग्ज़ाम होती है तो 29, और राज्यसभा सीट जो आती है 11। और यहाँ का राजकीय खेल जो है वो है मलखम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो है अजय कुमार मित्तल। यदि आप एमपी के एग्ज़ाम कर रहे हैं तो भी, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी, आपको एमपी से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एमपी में अभी कुछ अभियान करंट में स्टार्ट हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम का पार्ट बनेंगे कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी की नहीं हो, किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एमपी में अभी शुरू किया गया है किल कोरोना अभियान, चरण पादुका अभियान, रोको टोको अभियान और एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। ये 4 अभियान जो हैं ये एमपी ने अभी शुरू किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत व रूस के बीच नौसैनिक यहाँ इंदिरा प्रिंट हो गया है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र कहाँ संपन्न हुआ है? इंद्र जो है वो कहाँ संपन्न हुआ? इंद्र संपन्न हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इंद्र नौसैनिक नेवल एक्सरसाइज है, ये आप याद रखेंगे, और बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है 4 से 5 सितंबर, आज से शुरू हो जाएगा, ये चलेगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज होती है मिलन 2020, ये भी रसिया की एक्सरसाइज है, तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस भी की थी, ये संपन्न होगी विशाखापट्टनम में, आप याद रखेंगे। और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे जो कि अभी करंट में है। हैंड इन हैंड जो है वो चाइना से होती है इंडिया की एक्सरसाइज, और वो अभी कहाँ हुई है इस साल?
मेघालय में, मेघालय के उमरोई में हुई है, तो आप याद रखेंगे मेघालय के उमरोई में, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अभी जो हुई ये इंद्र जो हुआ है वो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा कर्नाटक में। इसके अलावा खिलौना म्यूजियम जो है वो बन रहा है गुजरात में, याद रखेंगे। और कर्नाटक से याद रखेंगे बेंगलोर यहाँ की कैपिटल है। और बेंगलोर जो है कहाँ पे है, ब्रसवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेंगलोर किस नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है? ब्रसवा नदी। जो भी कैपिटल है स्टेट की वो हमें पता होना चाहिए कि किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। सीएम आप लोगों को पता ही होगा, येदुरप्पा जी, और यहाँ के गवर्नर हैं विजुभाई वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं अभी हाल ही में कियारा आडवाणी। मिंत्रा जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसके सीईओ जो हैं वो हैं अमर नागा राय। अमर नागा राय याद रखेंगे, मिंत्रा के सीईओ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे के नए सीईओ कौन बने गए हैं? भारतीय रेलवे के नए सीईओ बन गए हैं वीके यादव। ठीक है, वीके यादव सीईओ बन गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन थे? अध्यक्ष थे इसके। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष जो बीके यादव थे, अब इसके अध्यक्ष की जगह सीईओ बन गए हैं। तो आप याद रखेंगे, पोस्ट होती है, सीईओ अलग होता है और अध्यक्ष अलग होता है। और रेलवे से, इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे तो रेलवे का जनक पूछा जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। रेलवे का जनक है लॉर्ड डलहौजी। और इसके अलावा रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1950 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पहले रेल मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई, आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस हवाई अड्डे ने CII-GVC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार प्राप्त किया है? राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार, ये ऊर्जा प्रबंधन सबसे अच्छा जिस एयरपोर्ट पे हुआ है, ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे अच्छा अवार्ड होता है। किस हवाई अड्डे को दिया गया है? ये दिया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो करंट में रहा है, कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा दिलाने वाली ये एयरपोर्ट जो है, कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा। तो ये हैदराबाद के एयरपोर्ट से रिलेटेड दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की कौन सी कंपनी नंबर 1 सौर ऊर्जा उत्पादक बन गई है? सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में कौन सी कंपनी भारत में नंबर 1 बन गई है? ये बन गई है अडानी। अडानी कंपनी जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आ गई है। और अडानी के जो मालिक है वो कौन है? गौतम अडानी। याद रखेंगे, गौतम अडानी कंपनी के मालिक है। और सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में यदि इंडिया की रैंक देखें तो है 5th नंबर पे है इंडिया सौर ऊर्जा के उत्पादन में। और अभी भारत, और आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में ने मिलके क्या बनाया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत और फ्रांस की साझेदारी से हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? गुड़गांव में। ये आप याद रखेंगे, गुड़गांव इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि चैनल नया है तो कितना ही अच्छा मटेरियल दे दिया जाए, बट आप लोगों को पता नहीं क्या है, कोई कमेंट नहीं करता है। वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं बट लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई कमी है तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कि तो उसमें भी मैं सुधार करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।